हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम्स में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में 11,000 सबसे तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो वो है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक भू सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है, तो इसमें भारत का 105वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है, तो वो बनी है क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की अधिकतम सीमा किस देश से लगती है, तो यह है भारत की अधिकतम सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो वो है अनुरा कुमार दिशानायके। रिवीजन क्वेश्चन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है, तो वो किया है श्रीलंका के। अप्रैल 2025 में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है, तो वो अभी बांग्लादेश ने संभाली है। अब अगले 2 साल बांग्लादेश इसकी मेजबानी करेगा। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो ये किया गया है ब्यूनस आयर्स। हाल ही में राष्ट्रीय समता दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 5 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, तो यह है 36वां स्थान। हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 सबसे तेज रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में वर्ष 2025 के ब्रेक थ्रू पुरस्कार सम्मान का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कैलिफोर्निया में। इसका राइट आंसर है बी। हाल ही में ब्रेक थ्रू 2025 का आयोजन कैलिफोर्निया में किया गया, जहां फिजिक्स, गणित, लाइफ साइंस के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष के ब्रेक थ्रू पुरस्कारों की घोषणा में 6 पुरस्कार प्रमुख हैं, जिसमें प्रत्येक की राशि $6 मिलियन थी। इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो ये की गई 2023 में। किसने की? सर्गेई ब्रिन, प्रिसिला जेन, मार्क जुकरबर्ग, यूरी जूलिया मिलनर और एनी बोजेस्की द्वारा की गई। इस पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का सम्मान करना है। इस प्रकार का मतलब वैज्ञानिकों ने जो भी उपलब्धि की है उनका सम्मान करना है, ताकि वो इससे प्रेरित हो, है ना। उनको समाज के वैज्ञानिकों को नायक के रूप में प्रस्तुत करना है समाज में। इसमें इसका लक्ष्य क्या है? अगली पीढ़ी में वैज्ञानिकों को प्रेरित करना है। अगली पीढ़ी जो भी आएगी वो वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाए, इसलिए उनको प्रेरित करना है। विज्ञान को विश्व स्तर पर प्रचलित करना है। इस अवार्ड को विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है, ब्रेक थ्रू पुरस्कार। किन किन क्षेत्र में दिया जाता है, तो लाइफ साइंस के क्षेत्र में दिया गया है इस बार। किसके लिए? वजन घटाने वाली दवाइयों के लिए। किसको दिया गया है? डेनियल जे ड्रकर, जोएल हेबनर, जेंस जुल हॉल्स्ट, लोटे बेजनूसन और स्वेतलाना मोजसो। और फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस के उपचार के लिए किसे दिया गया? अल्बर्टो अस्वेरियो और स्टीफन एल हॉसर।
और जीन संपादन प्रौद्योगिकी के लिए इन्होंने क्या किया है कि मतलब इन्होंने ऐसा डेविड और ल्यू ने ऐसी बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग टेक्निक का विकास किया है जो डीएनए को बिना काटे ही सही कर सकती है। कई बार डीएनए हमारा उसका स्ट्रक्चर खराब हो जाता है जिससे कई बीमारियां या फिर और भी अदर इश्यूज होने लगते हैं। उन्होंने ऐसी टेक्निक का आविष्कार किया है जिसमें कि इसकी बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग के द्वारा उस डीएनए को बिना काटे ही हम सही कर सकते हैं। फंडामेंटल फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया? सर्न इसके 4 सहयोगी हैं, एलाइस, एटलस, सीएमएस तथा एलएचसीबी। हिग्स बोसोन के गुणों का विस्तृत मापन, नए प्रकार के कणों की खोज और ब्रह्मांड में कणों की उपस्थिति को समझने के लिए नई प्रक्रियाओं की खोज के लिए। गणित के क्षेत्र में डेनिस गैट्सगोरी को काय के लिए दिया गया? ज्यामिति में नए गणितीय उपकरणों का विकास इन्होंने किया है। बात कैलिफोर्निया की है तो वर्ल्ड मैप में ये रहा कैलिफोर्निया, और ये इसके प्रमुख फेमस स्थान है। कैलिफोर्निया की राजधानी है सैक्रामेंटो। दिख रही है कहीं सैक्रामेंटो? इसमें यहाँ पर है सैक्रामेंटो, ये इसकी राजधानी है। कैलिफोर्निया क्या है? कैलिफोर्निया एक अमेरिका का एक राज्य है जिसकी राजधानी सैक्रामेंटो है, और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी क्या है? तो अमेरिकी डॉलर। जो अमेरिका की रहेगी वो कैलिफोर्निया की रहेगी। पीएम डोनाल्ड ट्रम्प, गवर्नर यहाँ के जो राज्यपाल हैं मतलब कैलिफोर्निया की, तो वो है डेमोक्रेट गैविन न्यूसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2025 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका राइट आंसर है सी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का नवा संस्करण जो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से 10 से 12 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया। इसका उद्देश्य क्या है इस संस्करण का? तो इसका उद्देश्य वैश्विक नीति को आकार देना है, जिसकी थीम थी संभावना। इसमें प्रमुख विषयों में जैसे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग इसके प्रमुख विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुए कुछ और भी समिट हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट 2025 कहाँ हुआ? इंडिया, मुंबई में। ये इंडिया ने फर्स्ट टाइम होस्ट किया इसको। 21वीं राष्ट्रीय विज्ञान कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ हुई? भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इसकी थीम थी गांव पढ़े गांव बढ़े। और 28 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 कहाँ होगा? भारत में। इंडिया एनर्जी वीक 2025 कहाँ होगा? नई दिल्ली में हुआ है। काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी फरवरी 2025 में हुआ। 8th इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा में हुआ। 15th एरो इंडिया 2025 ये क्या है? एशिया की सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है जो बेंगलुरु में हुई फरवरी 2025 में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा में हुआ। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ। तीसरा क्वेश्चन है,
हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राजेश उन्नी जी, जो ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, जिसे डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग द्वारा प्रदान किया जाता है, भारत के समुद्री क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत पुरस्कार है। 5 अप्रैल 2025 को मुंबई में आयोजित 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी जी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारत के समुद्री परिदृश्य को आकार देने और उसमें महत्वपूर्ण बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और हाल ही में जो पुरस्कार दिए हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? रामडी सुतार को। 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया है? गुंटर ब्लासेल, वियना के। यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चिरंजीवी को दिया गया है। 2024 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला था। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किसे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को, जो हिंदी के लेखक हैं, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आर के राम कुमार को। इस पुरस्कार को कर्नाटक का संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। नृत्य कला निधि पुरस्कार 2025 से उर्मिला सत्यनारायण को भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया है। फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? एनटीपीसी को। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 हिंदी में गगन गिल को दिया गया है मैं आई जब बहार के लिए, और इंग्लिश में ईस्टर्न कायर को स्पिरिट नाइट के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो ये मिला है गुजरात को। ये जो ए श्रेणी दिख रही ना, इसमें गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 की रिपोर्ट जारी की, जिसमें गुजरात और तेलंगाना शीर्ष पर रहे। गुजरात फर्स्ट और सेकंड, तेलंगाना। यह एक बहुक्षेत्रीय समग्र सूचकांक है जो ग्राम पंचायत की समग्र प्रगति और प्रदर्शन का आकलन करता है। ग्रामीण पंचायत उन्नति सूचकांक को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या है? तो इसको उद्देश्य है कि इस पंचायत स्तर पर डाटा संचालित शासन को सक्षम बनाना है। हितधारकों को विकास अंतराल की पहचान करने की, मतलब इस साल इतना हुआ विकास, इतना ना, तो मतलब ये पहचान होती है कि विकास हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है। तो ग्रामीण भारत में साक्ष्य आधारित नीति हस्तक्षेप को बढ़ावा देने में भी सहायता करता है। अब इस साल के विभिन्न सूचकांक देख लेते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत 118वें स्थान पर था। वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में भारत 105वें स्थान पर था। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत ये 2024 की रिपोर्ट अब आई है 2025 में, तो हम इसे 2024 का ही बोलेंगे। तो 2024 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 116वां है। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85 नंबर पर भारत रहा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 में 4थे नंबर पर भारत रहा। मानव विकास सूचकांक 2024 में 134वें नंबर पर भारत रहा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में 79वें नंबर पर भारत रहा। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में बच्चों 84वें स्थान पर भारत रहा। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में 108वें स्थान रैंकिंग रही भारत की।
और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 159वीं थी। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में भारत फर्स्ट नंबर पर था, यानी कि बहुत ही गरीबी, बहुआयामी गरीबी में भारत का स्थान प्रथम है। सतत विकास रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 109वां है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत 15वें स्थान पर था। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत तीसरे स्थान पर था। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में 2024 में भारत का स्थान 51वां था। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग 159वीं थी। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 96 थी। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 39वीं थी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग 42वीं थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन 2025 में भारत की रैंकिंग 10वीं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में 49वां स्थान भारत का था। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में 45वें स्थान पर रहा भारत। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर रहा तथा विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में 58वें स्थान पर रहा भारत। बात गुजरात की है, मतलब कि ग्रामीण उन्नति सूचकांक में गुजरात ये रहा और ये गुजरात के विभिन्न जिले, जिसमें इसकी राजधानी दिख रही है कहीं आपको, गांधीनगर। ये रही गांधीनगर राजधानी, ये गुजरात की है। तो भारत गुजरात की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को। यहाँ की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है। यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। वर्तमान में गुजरात में 33 जिले हैं, जिसमें लोकसभा सीट है 26 है, राज्यसभा सीटें 11 हैं। और इसकी जो गुजरात राज्य की सीमाएं अदर राज्य किन किन को छूती हैं, तो महाराष्ट्र को छूती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दमन दीव, दादर और नगर हवेली को। राजकीय पशु की बात करें तो एशियाई शेर यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय भाषा गुजराती है। राजकीय पक्षी बड़ा राजहंस है। राजकीय कमल कमलम है तथा राजकीय पुष्प गेंदा है। राजकीय वृक्ष बरगद है। राजकीय मिठाई घारी तथा राजकीय नृत्य गरबा है। राजकीय गीत जय जय गरबी गुजरात है। हाल ही में तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई नेपाल में। नेपाल में हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तीसरी बिम्स्टेक कृषि स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक 10 अप्रैल 2025 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित की गई। भारत ने नेपाल के साथ कृषि सहयोग हेतु एमओयू पर हस्ताक्षर किए। बिम्स्टेक की पहली बैठक कब हुई थी? तो बिम्स्टेक की पहली बैठक हुई थी 12 जुलाई 2019 को म्यांमार में। फिर दूसरी बैठक 10 अप्रैल 2022 को भारत में हुई और तीसरी बैठक 10 अप्रैल 2025 को काठमांडू नेपाल में हुई। अभी हाल ही में 6वां बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को कहाँ हुआ? बैंकॉक थाईलैंड में, जिसमें नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। अभी जो बैठक हुई तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक, इसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने बिम्स्टेक उत्कृष्ट केंद्र बनाने का कृषि सहयोग हेतु प्रस्ताव रखा है इसमें।
तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। अभी हाल ही में बिम्स्टेक का 6th संस्करण 3 से 4 अप्रैल को बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, जिसकी थीम बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला हो। इसकी स्थापना 1997 में हुई। इसके अध्यक्ष इंद्रमणि पांडे हैं। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। भारत में जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2008 में। अब 2024 में बिम्स्टेक बिजनेस समिट हुआ है, होगा भारत में। बिजनेस समिट होगा भारत में, 2024 में हुआ था। और पिछली जो बिम्स्टेक मीटिंग हुई थी वो 2022 में 5th संस्करण का हुआ था श्रीलंका में। हाँ, 5th संस्करण श्रीलंका में हुआ। 6वां संस्करण बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड में। बात नेपाल की है तो वर्ल्ड मैप में ये रहा नेपाल, और ये उसके राज्य हैं, राज्य फिर जो फेमस जगह है। और यहाँ की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू कहाँ है इसमें? दे रहे। और यहाँ की करेंसी है नेपालीज रुपीस। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली है यहाँ के। अब ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने अभी जो भी पढ़ा इस क्लास में उसमें से ही दिए गए हैं। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये गणित के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसे दिया गया, ये हमें पढ़ा है अभी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 9वां संस्करण नई दिल्ली में हुआ है, लेकिन कब हुआ है ये आपको बताना है। ग्रामीण उन्नति सूचकांक 2022-23 में पहले नंबर पर तो गुजरात था, दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य था ये आपको बताना है। 6th बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बैठक तीसरी तो अभी नेपाल में हुई, लेकिन जो 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन था ये कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।